जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का बुक मेरा दोस्त चैनल पर। आज फिर से हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फ्रेंड, अगर आप लोग इसमें से किसी प्रश्न का जवाब आपको पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, औरंगजेब डैश वंश का शासक था। जो औरंगजेब था वो किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल वंश का शासक था औरंगजेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुगल वंश। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस भारतीय शहर को भारत की स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किस भारतीय शहर को ये स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये त्रिशूर शहर। त्रिशूर शहर को स्वर्ण राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा, ये जो त्रिशूर शहर है ये केरल राज्य में है। ठीक है, तो केरल राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिछले कई सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीना समुद्र तट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, रेड क्लिफ रेखा किस देशों के साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? फ्रेंड, ये वाला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, रेड क्लिफ रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा का सीमांकन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ये हरदम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? जो रिचर स्केल है ये किसके नापने में प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिचर स्केल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई सारे एग्जामों में ये भी प्रश्न देखने को मिला है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, रांची किस राज्य की राजधानी है? जो रांची है ये किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वोस्तोक झील स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? जो ये वोस्तोक झील है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। ठीक है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, विद्युत आवेश एसआई का मात्रक क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है बार बार। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब है। ठीक है, कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है एसआई का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, वक्सा रासायनिक नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। फ्रेंड, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड का रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रोध। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 30 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष। और फ्रेंड, लोकसभा की पूछे तो इसका लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे तो ये 25 वर्ष हो जाता है, और राज्यसभा का 30 वर्ष हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, द्वंद्व शासन को किसने समाप्त किया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्वंद्व शासन को किसने समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वंद्व शासन को समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पाक जम डमरू मध्य और मनार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? जो ये पाक जल डमरू मध्य और मनार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? तो बताइए, चिकित्सा एवं युद्ध के उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्स किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? जो रडार होता है उसमें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं रडार में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है? आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी झील है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी झील है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुकोड झील। पुकोड झील भारत की सबसे छोटी झील है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पुकोड झील। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? जो रोम है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइबर नदी के तट पर स्थित है रोम। ठीक है, टाइबर नदी के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, टाइबर। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी पिछले एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला था। तो बताइए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड ये कुछ 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले कई सारे एग्जामों में कई बार पूछे गए थे, तो मैंने आपको करा दिया है, याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो को अपने हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है इससे पहले भी, अगर आप लोग नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, वो उसको भी जरूर जाके देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।